हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें क्लास 11th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं। विमीय विधि से 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। अब बहुत से बच्चों के लिए वर्ड डाइन नया होगा, समझ रहे होंगे कि भाई डाइन क्या होता है। तो इसी को मैं आज वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा पूरा, जो कि क्लास 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की फिजिक्स हम कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि इसको समझने के लिए क्या क्या समझने की आपको ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा और इसको जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा, जो कि आपके 11th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की फिजिक्स के लिए। देखिए, विमीय विधि से 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। ये क्वेश्चन आता है आपका पूरा लॉग में भी आ जाता है 11th क्लास के पेपरों में, और आपको आना भी चाहिए। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसकी नॉलेज लेते हैं कि न्यूटन क्या होता है और डाइन क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 2 तरीके की पद्धतियाँ होती हैं। एक होती है MKS और दूसरी होती है CGS। ये 2 तरीके की पद्धतियाँ हमारे पास होती हैं। MKS का मतलब क्या होता है और CGS का मतलब क्या होता है। M होता है मीटर के लिए, K होता है किलोग्राम के लिए और S होता है सेकंड के लिए। अब ये M मीटर के लिए है तो C किसके लिए हो जाएगा, सोचो, सेंटीमीटर के लिए। K किलोग्राम के लिए है तो G किसके लिए हो जाएगा, सोचो, ग्राम के लिए। और S हमेशा सेकंड के लिए ही रहता है। यानी कि ये हो गई पद्धतियाँ। क्या हो गई ये हो गई पद्धतियाँ। अब पद्धतियाँ क्या हैं? ये पद्धतियाँ इन सेंस कि आप किस पद्धति में चीज़ों को माप रहे हो। आपने देखा होगा कि आपको मीटर बटे सेकंड में, है ना, चीज़ें दे रखी होती हैं और आपको सेंटीमीटर बटे सेकंड में करना होता है, या फिर सेंटीमीटर में दे रखी होती है तो मीटर में करना होता है। तो इसे बोलते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना, और हम वही करने वाले हैं। देखो, अब बात करते हैं न्यूटन की और डाइन की। तो न्यूटन होता है बल का मात्रक, न्यूटन होता है बल का मात्रक। बल F बराबर होता है M × A, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, जो कि होता है MKS पद्धति में। कौन सी पद्धति में? MKS पद्धति में। अब न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, जो कि होती है CGS पद्धति में बल का मात्रक। यानी कि बल के मात्रक दोनों ही हैं, न्यूटन भी है और डाइन भी है, न्यूटन भी है और डाइन भी है। लेकिन न्यूटन MKS पद्धति में होता है और डाइन होता है CGS पद्धति में। तो यानी कि हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। तो न्यूटन को डाइन में बदलना है तो एक पद्धति से MKS से CGS पद्धति में कन्वर्ट हमें करना है। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसको भी समझ लीजिए, पूरा कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा यहीं पे। देखिए प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला है N1U1 बराबर होता है N2U2 के। N1U1 बराबर होता है N2U2 के। अब इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मैं आपसे बोलूँ 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो एक चीज़ सोचिएगा कि यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जो N है वो व्युत्क्रमानुपाती है U के। N है वो व्युत्क्रमानुपाती है U के। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, 1 किलोमीटर, ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये हो गया N2 और ये हो गया U2। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद देखिए, ये जो N1 है, अगर मैं इसको N1 से N2 कर दूं, यानी कि N1 का मान बढ़ा दूं, 1 से क्या कर दिया, 1000 कर दिया, 1 से क्या कर दिया, 1000, यानी कि N का मान हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो U का मान कम होना चाहिए, यानी कि यूनिट किलोमीटर से क्या हो गई, मीटर हो गई। यूनिट किलोमीटर से क्या हो गई, मीटर हो गई, यानी कि बड़े से छोटी हो गई। तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यूनिट का मान छोटा हो जाएगा, है ना। देखिए दोबारा से कि 1 को हमने क्या कर दिया, 1000, यानी कि N का मान हमने बढ़ा दिया। तो किलोमीटर से वो क्या हो गया, मीटर, यानी कि U का मान क्या हो गया, छोटा। किलोमीटर बड़ा होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी थी। अब यही फॉर्मूला होता है N1U1 बराबर N2U2। इसी से बनता है हमारा फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? देखिए,
N1। अब U1 है मात्रक, U1 क्या होता है, मात्रक होता है, यूनिट होती है, और यूनिट की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, विमाएँ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यूनिट की जगह पर, क्योंकि मात्रक उसी तो बनती है विमा। तो यहाँ पर हो जाएगा M1 की पावर A, L1 की पावर A और T1 की पावर A बराबर हो गया N2, और यहाँ पर हो जाएगा M2 की पावर A, फिर है L2 की पावर A और फिर है T2 की पावर A। ठीक है, पावर सम में यही रहने वाली है। A यहाँ पर देखो, इसको चेंज कर सकते हैं हम, ABC बोल सकते हैं, इसको भी ABC बोल सकते हैं, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो अलग अलग होती है सब में। अब देखो, हम मान लो हमें N1 निकालना है या N2 निकालना है, कुछ भी निकालना है ना। हमें ये पहला नंबर दे रखा है, पहली पद्धति दे रखी है, लाइक हमसे बोला गया 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन। तो देखो N1 दे रखा है, U1 दे रखा है, N2 निकालना है और U2 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें कन्वर्ट करना है। तो N2 निकालना है, तो N2 निकाल लेते हैं। N2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो N2 बराबर यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। N2 बराबर देखिए, ये डिवाइड में चला जाएगा। N2 बराबर हो जाएगा N1 M1 अपॉन M2, इनको एक साथ ले लिया, इसकी पावर A, L1 अपॉन L2, इसको एक साथ ले लिया, इसकी पावर B, और T1 अपॉन T2, इसको एक साथ ले लिया, इसकी पावर C। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा भाई क्वेश्चन था, वो तो सर आपने कराया ही नहीं, आप ये सब कराने में लग रहे हो। भाई ये सब इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पूरा बेसिक था। अब आपको अगर ये समझ में आ गया ना, कुछ भी ये पूरा समझ में आ गया, तो अब आप एक बारी में समझ जाओगे 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, हमें यही तो पता करना है, हमें यही तो पता करना है, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये दे रखा है आपको N1, ये दे रखा है U1, ये दे रखा है N2 और ये दे रखा है U2। क्लियर है, N1 U1 और N2 U2। अब फॉर्मूले में रख देंगे। देखो N2 बराबर क्या था, हमें N2 निकालना है, N2 बराबर था N1 M1 अपॉन N2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब M1 L1 ये सब कहाँ से लाया जाए, तो प्यारे बच्चों वही समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो हमें बल की क्या चाहिए होगी, विमा चाहिए होगी। बल की क्या चाहिए होगी, विमा चाहिए होगी। तो बल की विमा लिख लेते हैं। तो बल की विमा क्या होती है भाई, बल की विमा मैंने लास्ट बताई थी प्यारे बच्चों आपको। बल की विमा होती है ML T की घात -2। ये होती है बल की विमा, ML T की घात -2। तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, N2 बराबर N1। तो देखो M1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो देखो ये M1 है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो पहले M1 आया, तो M1 हो गया अपॉन में M2 हो गया, और इसकी घात कितनी है, 1 है। तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, एक ही जगह पे 1 आ जाएगा। अब देखो L की घात कितनी है, 1 है। तो ऊपर हो गया L1, नीचे हो गया L2, और इसकी घात हो गई 1। अब देखो T है, T की घात -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 अपॉन T2 और इसकी घात -2। क्लियर है मेरी बात? ऐसे करके हमने इन पे घातें चढ़ा दी, है ईजी बहुत। इसके बाद देखिए, अब हमें N2 निकालना है, मतलब इसमें कितने डायन होते हैं ये तो निकालना है हमें। उसके बाद हमने N1 देखा, N1 क्या था, N1 तो 1 था, तो इसकी जगह 1 रख दो, है ना। तो ये तो 1 हो गया, इसको हटा दो, अब ये तो 1 हो गया। अब देखो M1, अब M1 क्या होता है और M2 क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो हमने देखा कि जो पहला वाला है न्यूटन M1 वाला, और दूसरा वाला है M2। पहला वाला है M1 और दूसरा वाला है M2। तो देखो न्यूटन में क्या होगा और डायन में क्या होगा। न्यूटन में M होगा किलोग्राम, M क्या होगा, किलोग्राम, क्योंकि ये MKS पद्धति है। और डायन में क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। बोलो, अभी बताया था मैंने आपको, M से क्या हो गया, किलोग्राम। L से यहाँ पर क्या होगा, मीटर होगा, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा डायन में। ये T से क्या होगा, T से तो भाई सेकंड ही होगा और सेकंड ही होगा। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए M1 क्या था हमारा, M1 था किलोग्राम, तो यहाँ पर रख देंगे हम किलोग्राम। बटे में M2 क्या है, M2 है हमारा ग्राम, तो यहाँ पर रख देंगे ग्राम, इसकी पावर 1। L1 क्या है, L1 है मीटर, तो यहाँ पर रख दिया हमने मीटर। बटे में ये क्या है, सेंटीमीटर है, इसको रख दिया सेंटीमीटर। फिर देखो T1 ये तो सेकंड है, और बटे में
सेकंड है। सेकंड सेकंड कट जाएगा, किसी वन वन आ जाएगा, वन की घात -2 वन ही होती है, ठीक है, सब वन की घात कुछ भी हो वन ही होती है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो किलोग्राम की जगह क्या रखेंगे, 1000 ग्राम और बटे में ग्राम, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर, बाकी पावर 1 1 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो n2 बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁵ तो n2 की वैल्यू आ गई 10⁵, ठीक है। तो n2 की वैल्यू आ गई। अब हम रख देंगे, तो क्योंकि हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर पूछा था कितने डायन, तो यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होते। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन ख़त्म। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, जो कि है 1 न्यूटन को डायन में बदलिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था, वीडियो नहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।